की गहराई ज्यादा होती है, पानी बहुत ज्यादा गहरा होता है, वहां नीलिमा अपने आप ही आ जाती है। इसलिए हमारे भगवान श्री राम का, भगवान श्री कृष्ण का और भगवान श्री नारायण का कलर भी नीला ही है, क्योंकि वो विराट स्वरूप है, विराट पुरुषोत्तम है, इसलिए उनका कलर भी नीला ही होता है। तो नीले नीले पानी में हजारों फण वाले शेषनाग की शैया पे भगवान श्री नारायण शयन करने लगे। तो भगवान नारायण की इच्छा हुई कि मैं यदि एक से अनेक बन जाऊं तो कैसा रहे। तो परीक्षित ये भाव जगाई था भगवान पुरुषोत्तम के मन में कि उनकी नाभि से एक बहुत सुंदर कमल का फूल प्रकट हो गया और उसी कमल के फूल पर विधाता ब्रह्मा जी प्रकट होकर के पधारे। अब सोचो कि वो कमल का फूल कितना बड़ा होगा जिस पे ब्रह्मा जी बैठ करके तपस्या कर रहे हैं। ब्रह्मा जी प्रकट होकर के, कितना बड़ा होगा वो फूल। लिखा है कि जो कमल का फूल था उसकी जो नली थी, उस नली में अंदर प्रवेश कर गए ब्रह्मा जी। उसकी नली कैसी होगी? अंदर नली में प्रवेश करके देखा कि मैं प्रकट कहां से हुआ, मेरे माँ का पता नहीं, पिता का पता नहीं, मैं कहां से प्रकट होके आया। तो उन्हें दो शब्द सुनाई दिए नली में, पुष्प के अंदर उन्हें दो वर्ण सुनाई दिए, 16वां और 21वां। पहली कक्षा में जो बच्चों को का खा गा गा ये सब सिखाए जाते थे, तो ये दो वर्ण 16वां ता और 21वां पा, दो वर्ण सुनाई दिए, दो शब्द सुनाई दिए। तो समझ में आ गया ब्रह्मा जी की कि मुझे कोई तप करने के लिए प्रेरित कर। तपस्या करने के लिए वे तैयार हो गए और हजारों वर्षों तक घोर तप किया ब्रह्मा जी ने, कठोर तप किया। अंत में साक्षात भगवान श्री नारायण प्रकट होकर के पधारे। बोलिए नारायण भगवान की जय। मेरे प्रभु श्री नारायण का दर्शन किया और आज भगवान श्री नारायण ने, ब्रह्मा जी का अभी तक एक ही नाम था ब्रह्मा, लेकिन आज नारायण ने दूसरा नाम भी दे दिया। भगवान श्री नारायण ने कहा कि ब्रह्मा जी आज से मैं तुम्हें दूसरा नाम देता हूं, विधाता। तीनों शब्दों को मिलाकर के विधाता। लोग तुम्हें विधाता के नाम से भी जानेंगे। और भगवान से पूछा ब्रह्मा जी ने कि प्रभु जब तक ऊंट पहाड़ के नीचे नहीं जाता तब तक वो अपने आप को बहुत बड़ा समझता है, पहाड़ के नीचे जाते ही वो अपने आप को पौने के रूप में पाता है। आपने मुझे विधाता का इतना ऊंचा पद दे दिया, यदि मेरे मन में अभिमान आ गया तो, क्योंकि मनुष्य के पास में 2-4 गाड़ी हो जाए, 2-4 बंगले हो जाए, 2-4 फैक्ट्री हो जाए, नौकर चाकर हो जाए, तो जीव अभिमान के मारे फूल जाता है। क्यों अभिमान क्यों करता है व्यक्ति? क्योंकि उसे परमात्मा की सत्ता का बोध नहीं है। यदि भगवान की सत्ता का बोध हो जाए तो अभिमान व्यक्ति करे ही क्यों? यदि हम अभिमान करें कि हम बड़े सुंदर हैं, लकवा मार जाए, इस जिंदगी का क्या भरोसा है? कई लोग मैंने देखे सोते सोते लकवा मार गए। यदि हम अभिमान करें कि आंखें बड़ी सुंदर हैं, 1 मिनट में दिखना बंद हो जाए, क्योंकि प्रभु पता नहीं पल से पल में क्या करते। यदि हम अभिमान करें कि हम करोड़पति हैं, तो रात्रि में करोड़पति और सवेरे खाकपति मैंने कितनों को देखा। परमात्मा की जो वस्तु हमें मिली है, परमात्मा ने जो हमें दिया है, ये हमें धन्यवाद कहना चाहिए भगवान के लिए कि प्रभु आपने हमें सब कुछ दिया है। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान ने जो भी हमें दिया उसका सदुपयोग करो, दुरुपयोग मत करो, अभिमान मत करो। हमारे ब्रज में माताएं एक भजन गाती हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब वो घर में झाड़ू लगाती हैं या कोई भी सेवा करती है घर में, तो ब्रज में बस 2 ही काम रहते हैं, कथा कीर्तन इतने होते हैं वहां पे कि बस जल्दी जल्दी सवेरे जगेगी
ठाकुर जी को नहलाया, फिर उनके लिए भोग बनाया, फिर भोग लगाया, फिर कहीं कथा हो रही हो तो वहां सुनने के लिए जाते। तो घर घर में वृंदावन में मंदिर बना हुआ है, घर घर में। एक भी ब्रजवासी का घर आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसके घर में भगवान नहीं हो। सबके लिए, सबके घर में मंदिर बना है। तो माता एक भजन गाती हैं, ये जीवन माटी का डेला, बूंद पड़े गल जाई, भजन करो भाई ये जीवन दो दिन का। राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई ये जीवन दो दिन का। इसके शब्द ये पुराने जरूर है भजन, लेकिन इसका एक एक शब्द स्वर्ण जड़ित है। ये जीवन कागज की पुड़िया, हमारा जीवन ऐसा है जैसे कोई कागज की पुड़िया हो, हवा चले उड़ जाए, भजन करो भाई ये जीवन दो दिन का। इस जिंदगी का क्या भरोसा है, क्यों अभिमान करें हम। तो आदरणीय ब्रह्मा जी कहते हैं कि प्रभु आपने मुझे इतना बड़ा पद दे दिया, अभिमान आ गया? तो बोले नहीं आएगा अभिमान, मुझे पूरा भरोसा है। लेकिन आप बताइए प्रभु कि आप क्या हैं? तो यहाँ भगवान श्री नारायण ने 4 श्लोक भागवत जी के चतुर श्लोकी भागवत को सुनाया और कहा कि ब्रह्मा जी पूरे संसार में सबसे पहले मैं रहता हूँ और दुनिया के बनने के बाद भी मैं रहता हूँ, और दुनिया जब समाप्त हो जाती है तो सिर्फ मैं ही बचता हूँ। जैसे मैंने आपको सोने का 1 किलो का पत्थर दे दिया, आपने पूछा मीरा जी ये क्या है? मैंने कहा ये सोने का पत्थर है। आपने देखा बड़ा बहुमूल्य है, 1 किलो का स्वर्ण का पत्थर इतना कीमती है। आप उसे घर लेकर के गए, घर ले जा करके आपने उसके बड़े सुंदर सुंदर आभूषण बनवाने के लिए डाल दिए, कानों के कुंडल, हाथों के कंगन, पैरों की पायल, गले का हार बनवाया, माथे का टीका बनवाया। 10-20 बरस तक आपने वो आभूषण पहने। 10-20 बरस के बाद आपने सोचा कि आभूषण तो बहुत पुराने हो गए। आपको क्रोध आया, गुस्सा आई और आपने ओखली में डाल करके उन आभूषणों को कूट दिया। कूटने के बाद में क्या बचा? स्वर्ण ही तो बचा। मैंने सोना ही दिया था, आभूषण बनने के बाद भी वो सोना ही था, और आभूषण बिगड़ने के बाद में जो बचा वो स्वर्ण ही बचा। ऐसे ही परमात्मा संसार में रहते हैं, संसार के बनने के बाद भी रहते हैं, और ये दुनिया जब प्रलयकालीन समुद्र में विलीन हो जाती है पृथ्वी, तो भी मेरे प्रभु ही बचते हैं। सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथामृत पान करवा रहे हैं। आइए 2 मिनट हरि के चरणों में प्रणाम करें। किस तरह ब्रह्मा जी ने सृष्टि का विस्तार किया वो हम सुनेंगे एक भजन के बाद। वो मेरे गिनियो ना अपना लाडली पतित बहुत हूँ।
नारायण ब्रह्मा जी को चतुर्थ श्लोक की भागवत सुना करके वहां से अंतर ध्यान हुए। फिर ब्रह्मा जी ने सृष्टि का विस्तार किया, कई प्रकार की सृष्टि बनाई। अंडज नाम की सृष्टि उसे कहते हैं जो अंडा फोड़ करके निकलते हैं पक्षी आदि। उद्भिज नाम की सृष्टि उसे कहते हैं जो पृथ्वी को फोड़ करके निकलते हैं पेड़ पौधे आदि। जरायुध नाम की सृष्टि उसे कहते हैं जो जरा में बंद करके पैदा होते हैं पशु मनुष्य आदि। स्वेदज नाम की सृष्टि उसे कहते हैं जो सर्दी गर्मी के मिश्रण से पैदा होते हैं खटमल मच्छर आदि। कई प्रकार की सृष्टि ब्रह्मा जी ने बनाई, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जब इस पृथ्वी से 126 बरस के बाद लीला का समापन करके जब अपने धाम को पधारे तो अंतिम उपदेश भगवान कृष्ण ने उद्धव जी को किया था। एक बात कहूं, सारा संसार जैसे पूरी अयोध्या भगवान श्री राम की याद करती थी। जब राम जी को 14 बरस का वनवास मिला तो जैसे पूरा अयोध्या धाम राम जी की याद करता था, वैसे ही मेरे प्रभु श्री राम भरत जी की याद करते थे। जैसे दुनिया भगवान कृष्ण की याद करती, ऐसे ही मेरे कन्हैया अपने काका विदुर जी की याद किया करते थे। अंत में जब गए तो विदुर की याद में बहुत रोई प्रभु, और परमात्मा की आंखों से भी जिसकी याद में आंसू आ जाएं, उस मनुष्य भक्त का जीवन कोई कम नहीं हो सकता। बद्रिकाश्रम में मैत्री मुनि और विदुर जी का आपस में मिलना हुआ, और उद्धव जी के कहने से ये उद्धव जी का और विदुर जी का मिलना हुआ। उद्धव जी के कहने पर विदुर जी हरिद्वार में मैत्री मुनि के आश्रम पे पधारे। जाति पाति पूछ ही न कोई, हरि को भजहि सो हरि को होई। भगवान के दरबार में जाति और बिरादरी नहीं देखी जाती। यहाँ भगवान को भजने वाला भगवानमय हो जाता है, और ये दरबार ऐसा निराला है कि यहाँ पे एक कुत्ते की बात भी सुनी जाती है। बोलो जय श्री कृष्ण। दुनिया जिसको ठुकरा देती है उन लोगों को यहाँ पे गले से लगाया जाता है, अमृत का पान करवाया जाता है। दुनिया जिन्हें ठुकरा देती है, ये राधा रानी का दरबार ऐसा निराला दरबार है। तो आज विदुर जी महाराज जब पधारे, मैत्री मुनि ने कहा कि आप कैसे आए, आने का कोई कारण? तो आदरणीय विदुर जी ने कहा कि महाराज प्यास लगती है तो कुआं खोजना ही पड़ता है। प्यास लगती है तो कुआं व्यक्ति के पास नहीं जाता, बल्कि व्यक्ति को, साध्वी को कुएं के पास जाना पड़ता है। मेरे मन में कई जिज्ञासाएं हैं और उन समस्त शंकाओं का आप समाधान करेंगे, इसलिए आया हूं। तो विदुर जी महाराज ने 3 प्रश्न किए मैत्री मुनि से। मैत्री मुनि एक ब्राह्मण कुल से उत्पन्न बहुत बड़े बाल ब्रह्मचारी हैं, लेकिन मैत्री मुनि के सामने जो विदुर जी बैठे वो एक दासी के बेटा है, और दासी की बिरादरी ऊंची नहीं होती, लेकिन फिर भी मैत्री मुनि जैसे संत ने विदुर जी को गले से लगाया, क्योंकि परमात्मा की अनजाति बिरादरी नहीं देखी जाती। भगवान के यहाँ से तो सिर्फ 2 ही बिरादरी आती है, नर और मादा। ये तो यहीं पे आकर के हमारी सोच इतनी गलत है, कौन छोटा है, कौन बड़ा है, कौन अमीर है, कौन गरीब है। मंदिर में हम पूजा करने के लिए जाएं, कथा सुनने के लिए जाएं, लेकिन ये विचार हमारे हृदय से निकलना नहीं चाहिए कि जो भगवान मंदिर में बैठे हैं, मूर्ति में बैठे हैं, वही भगवान बाहर कुत्ते में भी हैं, वही भगवान गौ माता में भी हैं। मंदिर में जाके पूजा करें और बाहर जाकर के कुत्ते को डंडे से मारें या गौ माता को
डंडे से मारें या गधे को डंडे से मार पिटाई करें, तो ये मानवता नहीं है। मंदिर में जाने का फल भी हमें तभी प्राप्त होगा जब ये सत्य माना जाएगा कि हमारे मन में ये भाव जग जाए कि जो भगवान मंदिर में वही प्रत्येक पशु पक्षी में, मानव में, प्रत्येक वस्तु पर, प्रत्येक स्थान पर। विदुर जी कहते हैं कि पहला प्रश्न मेरा ये है कि भगवान इस संसार को क्यों बनाते हैं, भगवान ने इस दुनिया को क्यों बनाया। दुनिया बनाने वाले, क्या तेरे मन में समाई, तूने काहे को दुनिया बनाई। दुनिया क्यों बनाई, संसार क्यों बनाया भगवान ने। दूसरा प्रश्न किया कि इस दुनिया में कोई दुखी क्यों है, कोई सुखी क्यों है, कोई अमीर क्यों है, कोई गरीब क्यों है, कोई धनवान, निर्धन, विद्वान, मूर्ख क्यों है, कोई काला क्यों है, कोई गोरा क्यों है। तीसरा प्रश्न हमारा ये है कि परमात्मा इस संसार में अवतार लेकर के क्यों आते हैं। यदि आप कहेंगे कि भगवान का अवतार पापियों को मारने के लिए होता है, तो भगवान यदि चाहें तो वो वैकुंठ में बैठे बैठे ही पापी को मार सकते। भाई जो पापी पाप कर रहा है पृथ्वी पे, भगवान बैठे बैठे देखते वैकुंठ से, वहीं से ही मार सकते हैं पापी को, पर भगवान ऐसा नहीं करते। क्यों? और अवतार भी लेकर के आए, सुंदर लगता है अवतार, लेकिन हमने सुना है कि भगवान सुगर भी बन जाते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। 12 अवतार ले लेते हैं, ऐसा क्यों? तो मैत्रेय मुनि कहते हैं कि विदुर जी, आपने पहला प्रश्न किया था कि भगवान ने दुनिया क्यों बनाई, तो ये दुनिया भगवान ने बनाई क्यों? क्योंकि ये भगवान की एक लीला है, क्रीड़ा है। पता नहीं वो परमात्मा है, वो क्या बना दे, क्या कर दे, ये कौन जान सकता है। वे चाहे तो एक पल में रंग को राजा बना दे, राजा को रंग बना दे, क्योंकि वो भगवान है, कुछ भी कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न आपने किया कि भगवान किसी को दुखी क्यों करते हैं, किसी को सुखी क्यों, कोई धनवान क्यों है, कोई निर्धन क्यों है। तो भगवान किसी को धनवान नहीं बनाते और किसी को निर्धन नहीं बनाते।